आप देख रहे हैं देव धर्म दर्शन धार्मिक चैनल। मैं आदर्श श्रीवास्तव। आज हम आपको लेकर चलेंगे माता का अनोखा मंदिर, जो कि कानपुर से 60 किलोमीटर स्थित दूर है। ये बक्सर जिले में पड़ता है। उन्नाव के माँ गंगा के तट पर बना हुआ है। दो सगी बहनों का मंदिर है। आइए जानते हैं यहाँ की धार्मिक मान्यताएं क्या हैं और क्या है मंदिर का रहस्य, कैसे लोगों की होती हैं यहाँ की मनोकामनाएं पूरी। आइए जानते हैं मेरे साथ। गंगा तट पर बना मां चंडी देवी का यह अद्भुत मंदिर शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर को चंडिका देवी के साथ साथ चंद्रिका देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका उल्लेख मार्कंडेय पुराण और भविष्य पुराण में भी पाया जाता है। कहा जाता है कि सतयुग के इस तीर्थ में मां चंडी के दरबार में ही राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य को मेधातिथि नामक ऋषि ने सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का ज्ञान दिया था। यहाँ पर इन तीनों की तपोभूमि के रूप में टीले प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का प्रथम संकलन भी यहीं पर हुआ था। बता दें कि त्रेता युग में विश्वामित्र ने, द्वापर में ऋषि बक ने भी यहीं पर तपस्या की थी। बक्सर के राव मर्दन सिंह के समय में 17वीं शताब्दी में रीतिकालीन आचार्य सुखदेव मिश्र ने भी यहीं पर मां चंडी की साधना की थी और उन्हें अनेक चमत्कार प्राप्त थे। ऐसे में आधुनिक युग में संत अनंग बोधाश्रम, शंकराचार्य कृष्ण बोधाश्रम, स्वामी सत्संगानंद जी, लक्कड़ बाबा एवं संत शोभन सरकार जी ने भी बक्सर में अपनी तपस्या करके इसे धन्य किया था। जहां पर अमर शहीद राव राम बख्श सिंह, महाप्राण निराला और सरस्वती के संपादक पंडित देवी दत्त शुक्ल भी इसी चंडी पीठ के उपासक थे। आज भी बैसवारा क्षेत्र में ऐसी मान्यता है कि इस पीठ के दर्शन से सभी क्लेश कट जाते हैं। चाहे नई बधू का आगमन हो, मुंडन छेदन हो या कोई नया वाहन खरीदा जाए तो उसे मां चंडी के दरबार में ले जाना यहाँ की लोक परंपरा बन गई है। यहाँ पर मां चंडी के विग्रह के रूप में कोई प्रतिमा नहीं है, अपितु दो प्राचीन शिलाखंड रखे हुए हैं, जो कि यह बताते हैं कि यह आस्था केंद्र उस समय का है जब मनुष्य प्रतिमा निर्माण की कला नहीं जानता था। हालांकि मंदिर की सीढ़ियों पर प्रवाहित मां गंगा के जल से आचमन कर पर जाने पर मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ दुर्गा सप्तशती के मंत्र पत्थरों पर लिखे हुए हैं। वाचन करते हुए भक्त देवी के दरबार में पहुंच जाते हैं। इस दौरान द्वारपाल के रूप में जय विजय की प्रतिमाएं हैं और गणपति भी प्रतिष्ठित हैं। बता दें कि वैसे तो पूरे साल भर यहाँ देश विदेश के लोग आते रहते हैं, लेकिन चैत्र व शारदीय नवरात्र में उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर तथा बुंदेलखंड के भक्तों का भारी मेला जुटता है, जो कि रात दिन लगा रहता है। इस दौरान लोकगीतों में आल्हा गायक भी प्रारंभ में यही सुमिरनी गाते हैं कि सुमिरी चंदिका बक्सर वाली, नीचे बह गंगा की धार, और मंदिर में बज रहे घंटों से प्रतिक्षण यही प्रतिध्वनि होता रहता है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये ठीक है, इनकी बहुत बड़ी महिमा है। ये बेरी के पेड़ से निकली हुई है और इनकी बहुत बड़ी दूर दूर से सब भक्त आते दर्शन करते। इधर वाली माँ चंडिका है और उधर वाली अंबिका। अंबिका दोनों बहनें हैं। हाँ, सगी बहनें हैं। हाँ, इनकी बहुत बड़ी महिमा। ये मूर्तियाँ कहाँ से निकली थी? इधर पीछे एक बेरी का पेड़ था, इसी जगह था, मतलब बेरी का पेड़, उसी से प्रकट हुई। कैसे, किसने खोज करी थी? किसने खोज करी थी? खोज किसी ने नहीं करी थी। सपने जब अंग्रेजों के समय में सपने में इन्होंने राजा को सपना दिया था कि हम दो बहनें निकलना चाहते हैं, बेरी के पेड़ के नीचे है, तो राजा ने वो पेड़ गिरवा दिया। ये दोनों माता निकल आई। कौन राजा थे? राजा राम बख्श। क्या नाम है तुम्हारा? शिवानी। कितने समय से भोलेनाथ की पूजा कर रही हो? छोटे से। क्या क्या आता है तुमको? सब कुछ आता है। कोई श्लोक बताओ। मतलब कोई श्लोक, ओम भूर्भुवः स्वः। ये हम पापा को आता है। कोई आरती वगैरह? हमको छोटी सी आती है। क्या बताओ?
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम विद्यालिंदी भवम वाणी सहितम नमामि। ये भैया कौन से बजरंग बली है? रुद्र अवतार कौन से? कैसे मूर्ति निकली थी? कहाँ से निकली? ये सब प्राचीन काल का है ना, जैसे चंडिका माता की नहीं है प्रचलित है कि वहीं से वो हुई थी, वैसे इनकी भी है। बाकी सब बनाई गई हैं, लेकिन ये हाँ। दोनों ओरिजिनल है, ओरिजिनल ऐसे निकली है। त्रिवेदी। शिव जी कितना प्रसिद्ध मंदिर है, कितने सालों से आप यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं? हम यहाँ 20 साल से पूजा कर रहे हैं माता जी की। कौन कौन देवी माता का मंदिर है? चंडिका माता का मंदिर है, अंबिका माता का मंदिर है। कैसे खोज हुई थी मंदिर की? खोज नहीं हुई थी माता की, माता स्वयंभू हैं, स्वयं उत्पन्न हुई थी। राजा सूरत और समाधि ने तपस्या की थी, इसीलिए माता यहाँ प्रकट हुई थी। पेड़ के पेड़ से निकली थी? बेरी के पेड़ से निकली थी? नहीं, पेड़ से नहीं निकली, स्थापना नहीं हुई है, ये स्वयंभू हैं, प्रकट हुई थी, पेड़ से नहीं निकली। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? राजा जनकपुर होती है। बहुत दूर दूर से आते हैं, देश विदेश के भी लोग आते हैं। गंगा के किनारे स्थित हाँ, गंगा किनारे स्थित है, माता जी के तट पर है। किस नाम से प्रसिद्ध है? सिद्धपीठ माँ चंडिका देवी धाम बक्सर 9। मैं शिवशंकर गुप्ता बक्सर से। ये चंडिका धाम बक्सर है। कैसे मंदिर की स्थापना हुई है? ये मंदिर की स्थापना ये जब शंकर जी ने अपने ससुराल जाने से मना कर दिया था, अपनी पत्नी सती को उनके यहाँ से निमंत्रण नहीं आया था, और ये जाने की रट लगाए बैठी थी कि हम जाएंगे, हमारी मैका है, हम जाएंगे। शंकर जी ने कहा कि जाते तो जाओ, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, लेकिन आप जाना चाहते तो आप जा सकती हैं भाई। तो वहाँ गई, अपने पति का सिंहासन न देख करके ये बिल्कुल बेकार हो गई, और इन्होंने अपना हवन कुंड में जा करके अपने प्राण त्याग दिए। तब शंकर जी ने अपनी आंखों से देखा तो वहाँ पर आए और सती जी की लाश को लेकर वायु मार्ग से चले। तो जहाँ जहाँ पे अंग गिरे हैं उन्हीं में शक्तिपीठ हुई हैं। तो ये माता चंडिका देवी की जो मूर्तियाँ हैं, ये माता सती के जंघे हैं दोनों, उन्हीं के नाम से यहाँ पर चंडिका देवी का मंदिर की स्थापना हुई है। दो बहनें हैं ना, एक चंडिका अंबिका, तो दो मतलब जांघें हैं ना, सती की दोनों जांघें यहीं पे गिरी थी। हाँ, तो इसलिए इनका चंडिका और अंबिका, बड़ी बहन है अंबिका और छोटी है चंडिका। इस नाम से मशहूर। ये दोनों नाम से मशहूर ही हैं। का ये जो प्रसाद देख रहे हैं, ये माता जी का मेन भोग है, यहाँ का मेन प्रसाद है।